नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को शिवरात्रि व्रत कथा लेकर आई हूँ। अगर ये कथा पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो कहानी इस तरह से है। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। एक रोज वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर भाग दौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त न हुआ। वह भूखा प्यासा व्याकुल होने लगा। शिकार की वाट निहारता निहारता वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का ज्ञात न था। पड़ाव बनाते बनाते उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संजोग से शिवलिंग पर जा गिरी। शिकार की राह देखता देखता वह बेल के पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर अर्पित करता गया। दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। इस तरह वह अनजाने में पूर्ण का भागी बन गया। रात का एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भेड़ी हिरणी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही मारने के लिए तैयार हुआ, हिरणी बोली, शिकारी मुझे मत मारो, मैं गर्भेड़ी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को हिरणी सच्ची लगी। उसने तुरंत धनुष रख दिया और हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ समय उपरांत एक और हिरणी आई। शिकारी बहुत खुश हुआ, अब तो शिकार मिल गया। समीप आने पे उसने धनुष बाढ़ चढ़ाया। हिरणी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मुझे मत मारो, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को उसने स्वयं खो दिया। उसका माथा टनका, वह चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत गया था। तभी एक हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊँगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, मैंने तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी, इसलिए सिर्फ बच्चे के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पे बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता जा रहा था। तभी थोड़ी देर बाद एक हष्ट-पुष्ट हिरण उसी रास्ते पे आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी हुई बाढ़ को देखकर हिरण विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियाँ तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहन करना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा,
मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हो गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणा के भावों में बदल गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सतता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया और उस पे भगवान शिव जी की कृपा होने लगी। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी समाप्त होता है। बोलो जय भोलेनाथ की, जय शिव शंकर की।